हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए चेन द रूलर ऑफ इनफाइनाइट रिलम के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस न्यू इंटरेस्टिंग से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यी चेन को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि यी चेन उस सीनियर सिस्टर को रिवाइव कर रहा होता है और उसकी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स खो गई होती है उन सबको वापस से एक्टिवेट कर रहा होता है। लेकिन तभी देखते हैं कि वो डोंगसा एक्टिवेट हो जाता है और उस डोंगसा में से एक मिनी रोबोट बाहर आता है, जिसे वहाँ पर वो यी चेन अपने कंट्रोल में करके अपने पास बुलाता है और उसे देखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट वहाँ से यी चेन से कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि जो किंगजू होती है वो कहने लगती है कि यी चेन ये तो बातें कर रहा है, जिस पर यी चेन कहने लगता है कि मुझे पता है कि गॉड्स की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो ना रोबोट। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस मिनी रोबोट को देखते हैं जो कहने लगता है कि बाकी सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली। इस पर हम देखते हैं यी चेन कहने लगता है कि मैं पहले भी काफी मर्तबा यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने को पहले काफी दफा देखा है। ये बात सुनकर वहाँ पर जो मिनी रोबोट होता है वो कहने लगता है कि इसका मतलब तुम एक एंशिएंट लॉर्ड हो, तुम यहाँ तक आए हो, क्या मैं सच कह रहा हूँ ना। जिस पर यी चेन कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो और मेरे पास स्पेस पावर भी है। ये बात सुनकर वो मिनी रोबोट और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, तुमने स्पेस पावर को भी मास्टर्ड किया हुआ है। ये बात कहते ही वो मिनी रोबोट कहने लगता है कि प्लीज एंशिएंट लॉर्ड मेरे मास्टर को बचाएं, वो काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। ये बात सुनकर वहाँ पर किंग जियान कहने लगती है कि क्या तुम्हारा भी कोई मास्टर है, इसके बारे में तुम बात कर रहे हो। और वहीं पर हम मिनी रोबोट को देखते हैं जो कहने लगता है कि मेरा भी मास्टर है जो कि एक एंशिएंट गॉड है और उसने भी लाइफ की पावर्स के बारे में मास्टर किया हुआ है और उनके पास भी लाइफ ऑफ पावर्स है। इसको क्यूआई कहा जाता है। मैं एक शटल मशीन रोबोट हूँ, मुझे मेरे मास्टर रुओ क्यूआई ने बनाया है। मेरा मास्टर उस डार्क वर्ल्ड में गिर चुका है, वहाँ के गॉड्स ने ये फैसला किया है कि अब उसकी पावर्स खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए हम उसकी ये सजा रखते हैं कि हम उसकी बॉडी को 7 डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम कर देंगे। जैसे ही हम उन्हें डिवाइड कर देंगे, हम उन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में ले जाकर लोगों को उस पावर को दे देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, मुझे मेरा मास्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज मेरे मास्टर को लेकर आओ। जहाँ हम देखते हैं यी चेन ये बात सुनकर कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा ही डरावनी बात तुम कह रही हो, 7 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। ये बात सुनकर वहाँ पर जो बोर्ड होता है वो कहने लगता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, जब मैं तुमसे ये सब कह रही हूँ तो इसका मतलब ये सच ही होगा ना। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंगजू होती है वो कहने लगती है कि मैं बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मिनी रोबोट, मैं और यहाँ पर यी चेन मिलकर तुम्हारे मास्टर को ढूंढेंगे, चाहे वो जितनी भी मुश्किल में हो हम उसे निकाल कर लाएंगे और तुम्हारे साथ ही खड़ा करेंगे, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। बात कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जियान होती है वो कहने लगती है कि यी चेन मैं सही कह रही हूँ ना, हम इसकी मदद करेंगे। जहाँ हम देखते हैं वहाँ यी चेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो जो पूछूंगा मुझे सच सच बताना, तुम्हारे मास्टर ने और कौन कौन सी पावर चीफ की हुई है और उसके पास कौन कौन सी पावर है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो मिनी रोबोट होती है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, मुझे इस पावर के बारे में पता है और अभी चलो हमें जाना होगा। ये कहते ही वहाँ से वो जैसे ही निकल रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि मिनी रोबोट डोंगसा में कन्वर्ट होती है, लेकिन तभी वो दोबारा से आती है, जहाँ वो वहाँ पर यी चेन और किंगजू के सामने कहने लगती है कि नहीं, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, मेरे मास्टर ने पावर ऑफ स्पेस में भी मास्टर किया हुआ है, सॉरी मैं ये तुम लोग को नहीं बता पाई। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो यी चेन होता है वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी पावर्स है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जो रोबोट होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन दो पावर्स को कंट्रोल कर पाता है, वो भी उन 7 लेजेंडरी पावर्स में से, और मेरा मास्टर उनमें से एक है जो इतनी ज्यादा पावर्स को इकट्ठे भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अभी यहाँ से चलो, हमें लेट हो रहा है, हमें जाकर अपने मास्टर को बचाना ही होगा। ये बात कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ से सब के सब निकल रहे होते हैं, लेकिन जो यी चेन होता है वो कहता है कि नहीं, थोड़ा यहाँ पर रुको, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा होने वाला है, इसीलिए हमें किंगजू तुम्हें साथ में नहीं ले जाना, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो किंगजू होती है वो काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है, लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं जो यी चेन होता है वो कहने लगता है कि पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते ही वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही सीन में उस कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लिटिल फेरी और वहीं पर ही यूई को देखते हैं, जहाँ वो लोग कहने लगते हैं कि कहीं हमारा मास्टर सेफ होगा भी या नहीं। जिस पर हम यूई को देखते हैं जो उस लिटिल फेरी को कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सन अपना ख्याल पूरे तरीके से रख सकता है। यहाँ पर हमें यी चेन को बताया जाता है
जहाँ यीचन को ये लोग सन कहकर पुकार रहे होते हैं, क्योंकि यीचन को निकनेम कोर्टयार्ड में सन दिया गया होता है। तभी वहाँ पर हम उस लिटिल फेरी को देखते हैं जो कहने लगती है कि वो सब ठीक है, मुझे उसकी पावर्स पे बिल्कुल यकीन है, लेकिन मुझे पता है कि नॉर्थ डाई आर्मी और वुल्फ आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक है, वो हमारे मास्टर को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने फायदे के लिए। तभी वहाँ से हम देखते हैं कि एक खत उड़ता हुआ आता है और वहीं पर ही यूयू उस खत को ले लेती है और जैसे ही उस खत को वो खोलती है वहाँ पर लिखा होता है जो हाउतियान है वो वापस आ रहा है और उससे नॉर्दर्न इंडिया में देखा गया है और कुछ ही दिनों में वो हमारे पास पहुँच जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर हालत खराब होने वाले हैं, जल्दी से लिटिल फेरी तुम्हें जाना होगा उस फ्लावर पैलेस को ढूंढने के लिए, तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस लिटिल फेरी को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम जैसा कहो मैं वैसा करती हूँ, अभी ही यहाँ से निकल लेती हूँ। ये कहते ही वहाँ से हम देखते हैं कि वो फेरी वहाँ से निकल जाती है उस फ्लावर पैलेस के ढूंढने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि जो यूई होती है वो कहने लगती है कि तो हम तो नहीं चाहते थे कि ये फाइट कभी भी स्टार्ट हो, लेकिन इन लोगों को खुद को ही ये मसला था कि ये इस फाइट को बिगिन करे, तो चलो हमें भी कोई एतराज नहीं है, हम भी इस फाइट को पूरे तरीके से निभाएंगे और अब जो फाइट होने वाली है उसे हम ऐसी कस देंगे वो जिंदगी भर हमारी तरफ देखने को सोचेगा भी नहीं। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ फाइटर्स को दिखाया जाता है जहाँ हमें उस फाइटर के हेड को भी दिखाया जाता है जिसे सब लोग डीकन कहकर पुकार रहे होते हैं, जहाँ वो कहने लगते हैं कि डीकन के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन जो फ्लावर पैलेस था उसके 63 आउटर डोर्स हैं, लेकिन वहाँ पर हमें एक चीज जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज मिली है वो एक लिटिल गर्ल के बारे में है जो कि 16 साल की है और वो भी नानजाऊ सिटी में रहती है। नानजाऊ सिटी की एक और भी स्ट्रेंज बात मैं आपको बताता चलता हूँ, वहाँ पर एक पैलेस है जो कि 3-4 मंजिलों पर बना हुआ है, लेकिन वो पैलेस काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। लोग कहते हैं कि पैलेस से एक फेरी बाहर आती है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो किसी को भी हरा सकती है। यहाँ तक कि 2 फाइटर्स की फाइट चल रही थी और वहाँ पर वो फेरी आई और उन दोनों फाइटर्स को वहाँ पर उस फेरी ने पटक पटक के मारा है और वो फेरी काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि नाज़ाहू सिटी का भी कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है इस फ्लावर पैलेस से। क्या फ्लावर पैलेस के इनर गेट यहीं पर तो नहीं है इस नाज़ाहू सिटी में? ये बात सुनते ही वहाँ पर हम डीकन को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नाज़ाहू सिटी में कोई भी इनर गेट नहीं है फ्लावर पैलेस का, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है इस सारी बातों से। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर किंगजू को और वहीं पर ही उस सीनियर सिस्टर को, जहाँ हम देखते हैं कि किंगजू भी सीनियर सिस्टर की कल्टीवेशन में उसकी मदद कर रही होती है और उसकी पावर गेन कराने में काफी ज्यादा कोशिशें कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो किंगजू अपनी सीनियर लेडी से कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक है? जिस पर सीनियर सिस्टर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो समझ भी नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। जिस पर किंगजू कहती है कि आप लोगों को क्या हो गया और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को किसी को भी नहीं बचा पाई, मुझे काफी ज्यादा गिल्ट है, प्लीज आप सब मुझे माफ कर दे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सीनियर सिस्टर होती है वो कहने लगती है कि नहीं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि मैं खुद भी नहीं पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ, पलक झपकते ही वहाँ पर उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हम सबको बंदी बना लिया और हमारी सारी की सारी सोल्स को निकाल कर हमारी बॉडी में अपना कब्जा जमा लिया। तभी मैं थोड़ी बेहोश हो ही रही थी कि हम लोग जंगल में पहुंचे थे, मगर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा जंगल का एरिया था। ये कहते ही वो अपने माइंड पर जोर लगाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर यीचन की एंट्री होती है, जहाँ यीचन कहने लगता है कि अभी इसकी पूरी की पूरी मेमोरी रिफ्रेश हो चुकी है, क्योंकि अभी इसने अपनी सोल को दोबारा से रीगेन किया है, इसीलिए इसे अपने जहन पर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, इससे इसे नुकसान भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मिनी रिपोर्ट होता है वो कहने लगता है कि मुझे भी काफी ज्यादा साल हो गए हैं, यहाँ तक कि हजारों साल हो गए हैं मैं सोया हुआ हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों की इसी सीनियर सिस्टर ने जगाया है और इसके पास ब्लड ऑफ द गॉड्स पावर है। ये बात सुन के वहाँ पर हम यीचन को देखते हैं जो और भी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वहाँ पर जो सीनियर सिस्टर होती है वो बेहोश हो गई होती है। तभी सीनियर सिस्टर से वहाँ पर यीचन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इसको सब के सब इसके बारे में याद आ ही जाएगा कुछ ही टाइम में, और जब ऐसा हुआ तो हम उन लोगों पर बहुत ही आसानी से टेक ओवर कर सकेंगे। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है हाउजू और फेंग को, जहाँ हम देखते हैं कि वो एक स्वीपर का काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक यंग मास्टर आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने अपना काम कर लिया? जिस पर वो दोनों कहने लगते हैं कि हमने पूरे तरीके से झाड़ू लगा दी है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चेक भी कर सकते हैं। जिस पर वहाँ हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे सारी जगह क्लियर नजर आती है। तभी वो बुक को निकालता है और दोनों को दे देता है, जिसे देखकर वहाँ पर हाउजू कहने लगता है कि ये तो वही मास्टरपीस बुक है जो लेजेंड ऑफ रिवर और लेक्स के बारे में लिखी गई है। 9 स्टार टर्न 7
स्टार फॉर्मूला भी इसी के अंदर है। और वहीं पर ही हम फैंग को देखते हैं जो अपनी बुक को देखकर कहने लगता है कि ये तो 3 युआन ट्रेजर के बारे में लिखी जाने वाली बुक है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उस बुक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और तभी वो यंग मास्टर का धन्यवाद करता है, जहाँ वो उस यंग मास्टर से कहने लगता है कि मैं इस लेजेंडरी बुक्स को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेजेंडरी बुक्स आगे हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो कहने लगता है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों को जब भी यहाँ से छुट्टी मिल जाए या जो तुम्हारे वीक डेज हो उसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है। ऐसे ही तुम जाकर एक अच्छे और एक बेहतरीन डिसाइपल बन सकोगे हमारे सन की तरह। अगर तुम ऐसे ही निकम्मों की तरह बैठे रहे और हर काम में सुस्ती करते रहे तो तुम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये बात मेरी आज लिख लो। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के लिए मेहनत करनी होगी और उस मेहनत में तुम्हें अपनी कल्टीवेशन और अपनी प्रैक्टिस को काफी ज्यादा टाइम देना होगा। और अब से तो तुम हमारे फ्लावर पैलेस के हैंडीमैन हो और हम लोगों की राज के बारे में आहिस्ता आहिस्ता करके तो तुम लोग जानते ही जा रहे हो। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो आगे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी एक लेडी वहाँ से भागती हुई आती है, जहाँ वो लेडी कहने लगती है कि यंग मास्टर मुझे आपसे कुछ कहना है। और वो तभी उसके कान में कुछ कहती है, जिस पर यंग मास्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो उस लेडी के साथ जाने लगता है, जहाँ वो उस लेडी से कहता है कि अब हमें अपने कदम जमाने होंगे और अपने सिपाहियों को अलर्ट करना होगा। अब हमारे लिए मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों की नजरें हमारे ऊपर है। अगर वो वार हम पे आ ही रही है तो हम उस वार को पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस लेडी को जाने के लिए कहता है, जहाँ वो कहता है कि बाकी के सारे सिपाहियों को भी रेडी कर लो। और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वही यंग मास्टर कहने लगता है कि फेंग और हाउजू मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर कोई वार होती है तो उस वार में आने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, क्योंकि अभी तुम लोग यंग हो। और अगर तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन बचानी है या अपनी जिंदगी बचानी है आगे के लिए, ताकि तुम लोग एक अच्छे कल्टीवेटर बन सको, मुझे पता है कि यहाँ पर आना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुमने उसके लिए एक स्वीपर की भी जॉब अपनाई। मुझे पता है कि तुम लोग कितनी ज्यादा मेहनत करोगे अपने लिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस वार में नहीं आओ। तुम लोग अपनी प्रैक्टिस और अपनी कल्टीवेशन में लगन से लगे रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, जो भी फाइट होगी मैं जरूर आऊंगा और मैं उस फाइट में तुम लोगों का साथ जरूर दूंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो सू होता है वो कहने लगता है कि देखो फ्लावर पैलेस के खिलाफ कोई भी नहीं लड़ सकता और मुझे पता है कि अगर कोई भी फ्लावर पैलेस के खिलाफ लड़ेगा तो उसके लिए ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल होगी। फ्लावर पैलेस इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमें कोई भी डेयर नहीं लेना है। हम किसी से अपनी दुश्मनी क्यों बढ़ाए, अपनी अकल से काम लो फेंग, तुम पागल तो नहीं हो। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो कहने लगता है कि देखो जो करते हो तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन मेरी एक बात जान लो, अपने दुश्मन से अगर फाइट करते हो तो उसे हरा कर ही रहो, या अगर फाइट नहीं करते तो कोशिश करो कि उस जगह जहाँ फाइट हो रही है वहाँ आओ भी नहीं। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो यंग लड़की वहाँ पर फाइट करने के लिए भेजी होती है मास्टर ने, उस लड़की को वहाँ पर वो लोग मार देते हैं और हम देखते हैं कि वो उस लड़की को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। तभी वो उस लड़की को पकड़ कर कहने लगते हैं कि हमें सच सच बताओ, तुम लोगों ने अपनी वहाँ पर अपने फ्लावर पैलेस में फॉर्मेशन को कैसे बिछाया हुआ है और किस किस जगह तुम लोगों के सिपाही है, ताकि हमें अटैक करने में कोई मुसीबत ना आए। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो हम लेडी देखते हैं वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और वो कहने लगती है कि तुम लोग सिर्फ एक केकड़े हो और तुम लोग ग्रुप में आए हो हमसे लड़ने। हम कभी भी अपने फ्लावर पैलेस की बातें किसी को भी नहीं बताते, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम मुझे मार भी डालो लेकिन मैं वो बातें तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़की को कहने लगते हैं कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक सिपाही जाता है डीकन के पास, जहाँ वो डीकन से कहता है कि हमने उनकी एक मेन डिसाइपल को पकड़ लिया है और काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा है, बस वो मरने ही वाली है। जिस पर वो डीकन कहने लगता है कि तुम लोगों ने ये तो बहुत ही अच्छा काम किया और मेरी बात सुन लो अब ध्यान से, तुम लोगों को अब किसी भी हालत में उधर अटैक करना होगा और एक एक करके सारे के सारे सिपाही एक एक करके जितने भी वहाँ पर यंग मास्टर है, यहाँ तक के वो लड़का भी तुम लोग के सामने आ जाता है जो वहाँ का हेड है, उसे भी खत्म कर डालो, किसी का भी आसरा मत करना। ये कहते ही वहाँ से वो सिपाही निकल जाता है और कहने लगता है कि जैसा आप कहें मास्टर। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उस खान तुओ को दिखाया जाता है, जहाँ खान तुओ वहाँ पर एक पर्सन के पास आया होता है जिसका नाम गागा होता है। और हम देखते हैं कि जो गागा होता है वो कहने लगता है कि खान तुओ तुम्हारा वेलकम, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिस पर खान तुओ कहने लगता है कि मैं आ गया और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी की जरूरत पड़ ही गई, तुम उस फ्लावर पैलेस को अकेले नहीं खत्म कर पा रहे हो। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो गागा होता है वो खान से कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी आर्मी इतनी बड़ी है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही दिन में उस पूरे के पूरे फ्लावर पैलेस को डिस्ट्रॉय
करवा सकता हूँ, मुझे कोई भी मसला नहीं है। मसला तो तुम लोगों को होगा जब मेरी आर्मी ने तुम लोगों के ऊपर अटैक कर लिया, और मैं ये चाहूंगा कि मैं कभी भी तुम लोग के ऊपर अटैक नहीं करूँ, लेकिन तुम लोग अगर मेरे साथ सही नहीं चले तो मेरी आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम खानतुओं को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, हम कब तुमसे फाइट करना चाहेंगे, तुम हमारे ओल्ड नेशन के फ्रेंड हो और हम इस दोस्ती को ऐसे तो नहीं तोड़ने वाले। लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ये कहते ही खानतुओ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर जो उसके ऊपर एक ब्लड सोल होती है वो वहीं पर ही रह जाती है, और वो ब्लड सोल वहाँ आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्लड सोल आगा के पास जाकर कहने लगती है कि इनकी पावर्स तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हम उस फ्लावर पैलेस को हरा पाएंगे, क्योंकि फ्लावर पैलेस में काफी ज्यादा शक्तिशाली पर्सन रहते हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे ही हमारे ऊपर बुरा वक्त आया, ये वुल्फ आर्मी और नॉट डाई आर्मी भी हमारे ऊपर अटैक करेगी। यह बात सुनकर गागा कहने लगता है कि देखो सोल, मैं सिर्फ अभी इंतजार करना है और सही समय आने पर मैं इस खानतुओं को भी मारकर इनकी भी आर्मी को अपने ऊपर ले लूंगा और इन सारी की सारी आर्मी पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन उस समय को आने दो, और अभी हमें सबसे पहले खाली उस फाइट को जीतना होगा। अगर हम उस फाइट को हार भी जाते हैं तो हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम ऐसे एक्ट करेंगे कि हम नॉट डाई और वुल्फ आर्मी से हैं। और वैसे भी हमने वो जो सामने सेक्ट है उसकी तो धज्जियां उड़ा दी हैं, और वो सेक्ट अब रहने के काबिल ही नहीं रहा। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर सीनियर सिस्टर होती है वो लेटी हुई होती है। तभी सीनियर सिस्टर के पास वहाँ पर किंग जू आती है, जहाँ किंग जू कहने लगती है कि सीनियर सिस्टर, मुझे लग रहा है कि आप रिकवर हो चुकी हैं। तभी वो मिनी रोबोट कहने लगता है कि हाँ, सीनियर सिस्टर अपनी बॉडी से ऐसे ही लग रही है कि फुली रिकवर हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं जो सीनियर सिस्टर होती है वो कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी कुछ ही समय में। ये बात सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं यीचन भी आ जाता है, जहाँ यीचन कहता है कि नहीं, आप तब तक हमारे साथ रहेंगी जब तक लोगों से ये खतरा नहीं टल जाता। अभी आप लोगों के ऊपर काफी ज्यादा खतरा है, यहाँ तक कि आप लोगों का सेक्ट भी नहीं बचा है। मैं आपको किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ आप सेफ होंगी, किसी को पता भी नहीं होगा आपकी लोकेशन के बारे में। अगर इस टाइम आपकी लोकेशन के बारे में उन लोगों को पता चल गया तो वो लोग आपको फिर से कब्जे में ले लेंगे, और आपको कब्जे में लेकर वो लोग हमें ब्लैकमेल करेंगे। ये सारी उनकी चाल हो सकती है, तो हमें यहाँ पर दिमाग से काम लेना होगा। लेकिन उससे पहले हमें इस मिनी रोबोट के मास्टर रूओ क्यूआई को ढूंढना होगा। उसके पास भी मेरे जैसी काफी ज्यादा अमेजिंग पावर्स होने वाली है। वो तो उल्टा 2 लेजेंडरी पावर्स का मालिक है, इसका मतलब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली है, और हमें एक टीम बनानी होगी जो काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किचन कहता है कि मिनी रोबोट, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर की लोकेशन कहीं से भी ढूंढ कर ला कर दूंगा। और ये बात सुनते ही वहाँ पर जो रूओ क्यूआई होता है वो कहता है कि ठीक है। और वहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होने वाला होता है तभी किंग जू कहने लगती है कि मुझे मिनी रोबोट ये बताओ, अगर तुम्हारा मास्टर हमारे साथ वापस आ गया तो वो कुछ नहीं करेगा, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लावर पैलेस की डिसेबल अभी तक उन डीकन के वहाँ पर सिपाहियों से लड़ रही होती है, जहाँ पर वहाँ काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट स्टार्ट हो गई होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो यंग मास्टर भी आ जाता है खुद फाइट करने के लिए, जहाँ वो देखता है कि उसके सिपाही अब कमजोर पड़ रहे हैं, अब उसे किसी भी हालत में जाना होगा और फाइट करनी होगी ताकि वो फ्लावर पैलेस की रक्षा कर सके। अब तक यहाँ पर वो सन नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा डिसेबल बाहर से अंदर की तरफ आ जाते हैं, और तभी वो अपने यंग मास्टर से कहने लगते हैं कि यंग मास्टर, हम फाइट अब नहीं कर सकते क्योंकि बाहर इतने ज्यादा लोग आ गए हैं कि हम अब उन्हें हैंडल ही नहीं कर पा रहे। अगर हमने ज्यादा जोर दिया तो वो हम सबको खत्म कर डालेंगे और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये बात सुनते ही जो यंग मास्टर होता है वो सारे के सारे सिपाहियों से कहने लगता है कि जल्दी आओ मेरे पीछे, मैं तुम लोगों को कहीं ले जाता हूँ। ये कहते ही वो सारे के सारे सिपाहियों को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जैसे ही सबको ले जा रहा होता है तभी बीच में उस पैलेस के वहाँ पर डीकन और उसके सारे के सारे सिपाही अटैक कर लेते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं यंग मास्टर कहने लगता है कि अगर सिपाही हमारी यहाँ पर जान भी चली जाती है तो तब भी हमें किसी चीज से नहीं घबराना है और इन लोगों को खत्म ही कर डालना है। ये कहते ही वहाँ पर वो उन सबको ऑर्डर देता है, कहता है कि फाइट करो। और तभी डीकन भी अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि आज इन लोगों को खत्म करके इस फ्लावर पैलेस पर कब्जा करना है। ये कहते ही वहाँ पर वो फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि डीकन और उसकी आर्मी वहाँ पर जोर हो जाती है, जहाँ पर वो यंग मास्टर को भी नीचे की तरफ फेंक कर मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो यंग मास्टर से कहने लगते हैं कि हमारे इस पैलेस की जितनी भी राज है और जितनी भी सारी खास
खास बातें हैं जल्दी से हमें बताओ, इससे पहले कि हम तुम्हारे पूरे के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दें। ये बात कहते ही वहाँ पर हम सुनते हैं कि जो यंग मास्टर होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम लोग आज मुझे खत्म भी कर डालते हो तो मैं तुम्हें अपने पैलेस की कोई राज की बात नहीं बताने वाला। तभी हम देखते हैं कि जो डीकन होता है फिर वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम राज की बात नहीं बताओगे, जो अब तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे और पछताओगे कि काश मैं उस दिन लोगों को ये बात बता देता। और ये कहते ही वो अपने सारे साथियों को ऑर्डर देता है और कहता है कि इस यंग मास्टर को मार दो। और हम यंग मास्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही निराश हो जाता है और वो कुछ बताने ही वाला होता है। इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर दोस्तों एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।